हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम विज्ञान की कक्षा 6 के पाठ 2 के अभ्यास के प्रश्नोत्तर करेंगे। पाठ का नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। प्रश्न नंबर 1 है, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। उत्तर है, लकड़ी से बनाई जाने वाली 5 वस्तुएं मेज, कुर्सी, हल, बैलगाड़ी और इसके पहिए, बैट, हॉकी। और इसके अलावा आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। ये पदार्थ दे रखे हैं हमें, जैसे कांच की प्याली, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील की चम्मच, सूती कमीज। इनमें से हमें चमकदार पदार्थों को चुनना है। जैसे इसमें देखिए, उत्तर है कांच की प्याली चमकदार होती है, ये लिख दिया कांच की प्याली। और प्लास्टिक का खिलौना चमकदार नहीं होता है। और स्टील की चम्मच चमकदार होती है, ये लिख दिया स्टील की चम्मच। और सूती कमीज चमकदार नहीं होती है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उस पदार्थ से कीजिए जिनसे उन्हें बनाया जा सकता है। याद रखिए, कोई वस्तु एक से अधिक पदार्थों से भी मिलकर बन सकती है तथा किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं को बनाने में भी किया जा सकता है। यहाँ पर ये है वस्तुएं और ये हैं पदार्थ। हमें वस्तुओं का मिलान उस पदार्थ से करना है जिनसे ये मिलकर बनी है। जैसे कि पुस्तक किससे बनी है? कांच, लकड़ी, कागज़, चमड़ा, प्लास्टिक। तो ये कागज़ से बनती है। गिलास कांच से बनता है। कुर्सी लकड़ी से बनती है। खिलौना प्लास्टिक से बनता है और जूते चमड़े से बनते हैं। जैसे ये लिख रखा है, याद रखिए कोई वस्तु एक से अधिक पदार्थों से भी मिलकर बनी हो सकती है। तो देखिए, जैसे खिलौना है, प्लास्टिक से भी बनता है और लकड़ी से भी बनता है और कागज़ से भी बनता है। जूते जो है वो चमड़े से बनते हैं और प्लास्टिक के भी बनते हैं। इस तरह से देखिए, ये मिलान यहाँ पर भी कर दिया है। ये इनमें से भी देख कर लिख सकते हैं। जैसे पुस्तक है वो कागज़ से बनती है, गिलास जो है कांच और लकड़ी से बनता है। लकड़ी से गिलास नहीं बनता है, लकड़ी को हम छोड़ देंगे। गिलास कांच का बनता है। कुर्सी जो है लकड़ी और प्लास्टिक की बनती है। खिलौना प्लास्टिक का, लकड़ी का और कांच का बनता है। जूते जो हैं वो चमड़े या प्लास्टिक या रबड़ के बनते हैं। तो यहाँ से भी लिख सकते हैं और यहाँ से भी हम मिलान कर सकते हैं। उसके बाद है प्रश्न 4 है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, इसका उल्लेख कीजिए। क्या है? पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है। ये गलत है। पत्थर अपारदर्शी होता है, कांच पारदर्शी। तो ये असत्य है। उसके बाद नोटबुक में द्युति होती है चमक, जबकि रबड़ में नहीं होती है। नोटबुक में कोई चमक नहीं होती है और इरेजर में भी नहीं होती है। तो ये असत्य आएगा। चौक जल में विलीन हो जाता है। नहीं, चौक जल में घुलता नहीं है। चौक को अगर जल में घोलेंगे तो वो नीचे जम जाता है। तो ये भी गलत आएगा, असत्य आएगा। लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है, ये ठीक है, यहाँ सत्य आएगा। चीनी जल में विलीन नहीं होती है, ये असत्य है। चीनी जल में विलीन होती है। तेल जल के साथ मिश्रणीय है, ये गलत है। तेल जल पर तैरता है, मिश्रणीय नहीं है। बालू रेत जल में निसादित हो जाती है। बालू रेत होती है वो जल में नीचे बैठ जाती है, ये ठीक है। सिरका जल में विलीन हो जाता है, जो सिरका है वो जल में घुल जाता है। यहाँ से भी आप लिख सकते हैं क असत्य, ख असत्य, ग असत्य और घ सत्य और अड़ असत्य, च असत्य, छ सत्य और जय सत्य। नीचे कुछ वस्तुओं तथा पदार्थों के नाम दिए गए हैं, जैसे जल, बास्केटबॉल, संतरा, चीनी, ग्लोब, सेब तथा मिट्टी का घड़ा। इनको इस प्रकार समूहित कीजिए, जैसे गोल आकृतियाँ तथा अन्य आकृतियाँ, खाद्य तथा अखाद्य। मतलब इनमें से ये जो हमें दे रखे हैं, इनमें से गोल आकृतियाँ और गोल नहीं है वो छांटने हैं। तो पहले हम गोल आकृतियाँ छांटेंगे। इनमें से गोल आकृति है जैसे बास्केटबॉल, संतरा, ग्लोब, सेब और मिट्टी का घड़ा, ये गोल है। तो यहाँ लिख दिया बास्केटबॉल, संतरा, ग्लोब, सेब और मिट्टी का घड़ा। और जो गोल नहीं है वो है जल और चीनी, ये अन्य आकृतियाँ हैं। उसके बाद ख का उत्तर लिखेंगे, जैसे खाद्य और अखाद्य। जिन पदार्थों को हम खाते हैं वो लिखना है। तो देखिए, जल जो है वो उसको हम पीते हैं और संतरा खाते हैं, चीनी को भी खाते हैं और सेब को भी। अखाद्य पदार्थ जैसे बास्केटबॉल, ग्लोब, मिट्टी का घड़ा। प्रश्न नंबर 6 है, जल में तैरने वाली वस्तुओं को आप जानते हैं, उनकी सूची बनाइए। जांच कीजिए और देखिए क्या वे तेल और मिट्टी के तेल पर भी तैरती हैं। उत्तर है, जल में तैरने वाली वस्तुएं सूखे पत्ते, लकड़ी का टुकड़ा, कॉर्क का टुकड़ा, कागज़ का टुकड़ा, गत्ते का टुकड़ा।
ये वस्तुएं तेल अथवा मिट्टी के तेल पर भी तैरती हैं। प्रश्न 7 निम्नलिखित में समूह में मेल न खाने वाला ज्ञात कीजिए। देखिए जैसे कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा, अलमारी, इनमें से जो इस समूह में मेल नहीं खाता है उनमें से एक अलग से छांटना है। तो ये जो कुर्सी है ये लकड़ी की बनती है, पलंग, मेज और अलमारी लकड़ी के बनते हैं और बच्चा ये इनसे अलग है। ऐसे भी कर सकते हैं, कुर्सी, पलंग, मेज, अलमारी ये सभी निर्जीव है और बच्चा सजीव है, तो ये मेल नहीं खाता है, तो ये उत्तर आएगा बच्चा। दूसरा है गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल, इनमें ये सभी फूल हैं और नाव है वो अलग है, तो ये नाव है उत्तर। उसके बाद है एल्युमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, रेत, इनमें एल्युमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी ये धातु हैं और रेत अधातु है। और घ है चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट, इनमें चीनी, नमक और कॉपर सल्फेट ये पानी में घुल जाते हैं लेकिन रेत पानी में नहीं घुलती, तो उत्तर आएगा रेत। तो यहाँ तक पार्ट 2 के प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। अगर आपको समझ आ गए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।